धन का लोभी तो नाना प्रकार की कामनाओं के लोभ में दिन रात कर्म में ही लगा रहता है। उसे क्या पता कि उसके तन मन वचन एवं हृदय में लोभ की वृत्ति बढ़ गई है। वह धन की प्राप्ति के लिए अपनी बहन बेटी यहाँ तक कि स्त्री को भी बेच सकता है। तभी तो इस मंत्र में अशमः पद आया हुआ है। धन के लिए ही वह जागता है, धन के लिए ही वह सोता है, धन के लिए ही किसी से बोलता है, धन के लिए ही किसी की सुनता है, धन के लिए ही उसकी हर श्वास होती है। यद्यपि तीसरे अध्याय में भगवान ने इस रजोगुण की वृद्धि से काम प्रकट होता है ऐसा संकेत कर दिया है, तो ऐसा लोग कह सकते हैं कि पुनः वही बात यहाँ कहने की क्या आवश्यकता थी। बात तो सही है, लेकिन पुनः पुनः कहने से रहस्यात्मक विषय हृदयंगम हो जाता है। साधकों को यह पता तो चले कि रजोगुण है क्या, उसकी प्रवृत्ति में कौन से दुर्गुण आते हैं। इस प्रकार उपरोक्त दोषों से प्रकट होने पर जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण के बढ़ने पे नाना प्रकार के अश्लील गीतों को सुनने का मन करेगा, अश्लील किताबों को अर्थात उपन्यासों को पढ़ने का मन करेगा, अश्लील बात ही करने का मन करता है तथा राजसी पुरुषों के साथ ही रहने का भी मन करने लगेगा। कहाँ तक महाराज साधकों को समझाए। जब घर परिवार के विषय, स्वजन, हित, मित्र, भाई बांधव याद आने लगे तो जान लेना चाहिए कि अब रजोगुण बढ़ने लगा है। यही नहीं, यदि एक भी स्त्री काम भाव से याद आ गई तो जान लेना चाहिए कि अब रजोगुण प्रकट होने लगा है। इसी प्रकार अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, जब संपूर्ण इंद्रियों में प्रमाद, आलस एवं नींद प्रकट होने लगे, जम्हाई आने लगे, तो जान लेना चाहिए कि इस समय तमोगुण बढ़ गया है। जब साधक अच्छी प्रकार अपने मित्र एवं वैरी को पहचान लेता है, तब वह मित्र से मित्र जैसा और वैरी से वैरी जैसा व्यवहार करने लगता है। उसी प्रकार जब इन तीनों गुणों की अच्छी प्रकार पहचान हो जाती है और यह भी पता चल जाता है कि ये तीनों ही भगवत पथ के शत्रु हैं, तब इनसे मुक्त होने की युक्ति का पता लगाया जाता है। तमोगुण के सुख में आसक्त किसी व्यक्ति को आप जगाएं तो वह अनाप शनाप बोलता हुआ चांटा भी मार सकता है। वैसे ही सतोगुण के कार्य रूप ध्यान में बैठे हुए आसक्त साधक को छेड़ें तो वह शाप भी दे सकता है। रजोगुण के कार्य रूप में कर्म में आसक्त पुरुष को आप तीर्थ में रहने को कहें तो वह झुंझला कर कहेगा, तीर्थ में घूमने से ही भगवान रोटी पानी देगा। भगवान भी तो यही कहता है कि पहले करो फिर खाओ। अरे क्यों ढोंग करते हो, तीर्थ की व्यवस्था तो बनाई ही गई है बुढ़ापे के लिए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, ठीक इन दोनों गुणों के विपरीत जब शरीर सहित संपूर्ण इंद्रियों में जड़ता आने लगे, कर्म धर्म से अरुचि होने लगे, प्रमादवश सात्विक भावों के प्रकट होने पर भी उनकी अवहेलना करने लगे तथा एकमात्र नींद, आलस्य, प्रमाद में ही रहने का मन करे, तो निश्चित जानना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हुई है। तमोगुण के बढ़ने पर उस पुरुष के मन में छल कपट, झूठ, पाखंड आने लगे तो जान लें कि तमोगुण बढ़ा है। संपूर्ण इंद्रियों पर भी विश्वास न हो तो जान लेना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। चोरी करने का मन करे, छल कपट करने में आनंद आए तो जान लेना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। सभी को मूर्ख और अपने को ही बुद्धिमान समझने लगे तो जानना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। तमोगुणी आचार विचार एवं व्यवहार वाले पुरुषों से प्रीति करने का मन करे तो जानना कि तमोगुण बढ़ा है। प्रमाद ही मृत्यु है, सजगता ही जीवन है। चाहे कोई कितनी भी दुराचारी क्यों न हो, लेकिन 24 घंटे में कभी न कभी सात्विक वृत्तियां अर्थात सात्विक विचार तो उसके हृदय से प्रकट होंगे ही होंगे, भले ही वह उन्हें स्वीकार न करे। यही तो प्रमाद है। सतोगुण की सकामता में सतोगुण बांधने वाला होता है और निष्काम में वही सतोगुण
निष्कामी बनाने वाला बन जाता है। अब महात्मा अर्जुन के प्रश्न के अनुसार जो पुरुष सतोगुण में आसक्त है और यदि उसी समय प्राण छूट जाता है तो उसकी गति क्या होती है, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। जिस समय साधक सतोगुण के कार्य रूप ध्यान समाधि में ही आसक्त है तो उस समय की मृत्यु से मल रहित दिव्य उत्तम लोकों को वह प्राप्त कर जाता है। रजोगुण की अवस्था में प्राण छोड़कर गया हुआ पुरुष मृत्यु लोक को एवं नींद आलस में मरकर गया हुआ पुरुष पशु पक्षी कीट पतंगे आदि अधम योनियों को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि पुण्य कर्म का फल तो निर्मल फल ही प्राप्त होता है और राजस कर्म का फल दुख की प्राप्ति होता है तथा तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तू विश्व का मानव मात्र इस पहेली को जानना चाहता है कि शरीरगत प्रकृति की किस अवस्था में प्राण छोड़कर जीवात्मा कहाँ किस लोक को जाता है, इसी का उत्तर अब भगवान दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसका आध्यात्मिक अर्थ भी देख लें। यह तो सभी देखते ही हैं कि 1.25 घंटे के लगभग में स्वर बदल जाते हैं, वैसे ही सबके हृदय से सात्विक राजस एवं तामस विचार प्रभावित होते रहते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि जैसे योगी स्वर को अपने अनुकूल चला लेते हैं, यानी एक ही स्वर 12-12 घंटे चलाने का अभ्यास कर लेते हैं, उसी प्रकार साधक सात्विक वृत्तियों को ही अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे सोते समय रात्रि में कोई बायां करवट लेटे तो दायां स्वर अपने आप खुल जाता है और तब वह 1.25 घंटे की जगह 3 घंटे चलेगा। 3-4 महीने होते होते तो 6 घंटे बाएं करवट से लेटे रहें तो उतने ही घंटे दायां स्वर चलता रहेगा, और यदि रात भर दाएं स्वर चलता रहे तो दिन भर बाएं स्वर पर कि बिना प्रयास के चलता रहेगा। फिर तो सात्विक प्रकृति की धारा को लंबे काल तक अपने अनुकूल बढ़ाया जा सकता है। यदि सात्विक प्रवृत्ति की धारा दिन भर बहने लगे अथवा रात भर बहने लगे तो तामस एवं राजस विचार तो आएंगे किंतु विक्षेप नहीं कर पाएंगे, वे अस्तित्वहीन ही रहेंगे। संध्याओं में भी साधक सुषुम्ना नाड़ी में ही ध्यान करते हैं। शाम की संध्या में दायां स्वर चलाकर ध्यान में बैठ जाते हैं, जिससे कुछ समय के उपरांत यानी 5, 10, 15 मिनट में सुषुम्ना प्रभावित होने लग जाती है। उसी प्रकार सुबह की संध्या में बाएं स्वर में ध्यान के लिए बैठते हैं तो 10-5 मिनट में सुषुम्ना जग ही जाती है। जिस सुषुम्ना में ध्यान करना अति प्रभावकारी होता है, सुषुम्ना को ही तो स्थूल रूप में ब्रह्म स्वर कहा जाता है। वैसे ही दाएं स्वर को देव स्वर तथा बाएं स्वर को मनुष्य स्वर कहा जाता है। रात्रि मानो मानुष स्वर है और दिन देव स्वर है तथा संध्या ही ब्रह्म स्वर है। यह सामान्य पुरुषों के लिए बताया जाता है, किंतु जिसके पास साधन भजन में बैठने का विशेष समय नहीं है तो कम से कम संध्या ब्रह्म स्वर में ही बैठकर ध्यान करेंगे तो कुछ काल के उपरांत प्रवृत्ति सम शांत हो ही जाएगी। लेकिन जिन्होंने जीवन को भगवान के लिए ही समर्पित कर दिया है, जो सदा सर्वदा ध्यान भजन में ही समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए तो दिन ही ब्रह्म का दायां स्वर है और रात्रि ही उनका बायां स्वर है तथा दिन रात्रि का मिलन ही उसकी सुषुम्ना है। ब्रह्म के इन्हीं तीनों स्वरों में साधक अपने स्वर को पिरोकर ब्रह्म रूप हो जाते हैं। साधक जब यदा सत्वे प्रवृद्धे तू शाम की संध्या में अपने शरीर का दायां स्वर चलाकर ध्यान जप में बैठता है तो ब्रह्म के बायां स्वर रात्रि का उसके दाएं स्वर से योग हो जाता है। अतः थोड़ी ही समय में सुषुम्ना जग जाती है। यदि सुषुम्ना शीघ्र नहीं भी जगी तो कोई बात नहीं, कम से कम उसका दायां स्वर और ब्रह्म का बायां स्वर का योग तो प्रकृति का संतुलन बनाकर रखेगा ही। उसी प्रकार सुबह की संध्या में जैसे ही उसका बायां स्वर प्रभावित होता है, वैसे ही ब्रह्म के दाएं स्वर अर्थात दिन का योग होता जाता है।
जिसे सुषुम्ना प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार व्यष्टि स्वर और समष्टि स्वर का योग हो तो वह दिन दूर नहीं जब सात्विक आहार विचार व्यवहार के अतिरिक्त कोई तामस एवं राजस आचार विचार प्रकट ही न हो, अर्थात राजस एवं तामस वृत्तियां प्रकट ही नहीं होंगी। दो स्वर के योग से तीसरे स्वर की उत्पत्ति होती है, अथवा दो स्वर जब मिलते हैं तो तीसरा स्वर प्रकट हो जाता है। सृष्टि में नर मादा भी दो स्वर हैं जिनके मिलने से तीसरे स्वर प्राणी की उत्पत्ति होती है। जैसे माँ बायां स्वर है तो पिता दायां स्वर है। इन दोनों के मिलने से तीसरे स्वर यानी बाल बच्चे प्रकट होते हैं। माता पिता बायां स्वर हैं तथा कुल गुरु दायां स्वर है, जिनके संसर्ग से देवलोकों की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही आत्म जिज्ञासु शिष्य बायां स्वर है एवं सद्गुरु दायां स्वर है, जिसके संसर्ग से सुषुम्ना ब्रह्मस्वर यानी ब्रह्म मार्ग अथवा ब्रह्म प्राप्ति होना प्रकट हो जाती है। महाराज के गुरुदेव कहा करते थे कि साधना काल के अंतर्गत 24 घंटे में मैं मन को 1 घंटा स्वतंत्र छोड़ देता था और कहता था कि अब जितनी छलांग लगानी हो लगा लो। ऐसा करते ही वह उड़ानें भरने लगता था और मैं उसका पीछा करता कि कहाँ कहाँ जा रहा है, सात्विक वृत्ति में या राजस वृत्ति में या तामस वृत्ति में। इस प्रकार मैं उसके व्यवहार का अध्ययन कर लेता था। उसके उपरांत पुनः उसको समझाना बुझाना प्रारंभ कर देता था। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु, सतोगुण की प्रवृत्ति में प्राणों को छोड़कर गया हुआ पुरुष उत्तम वैदिक कुल में जन्म लेता है, जहाँ वैदिकता की संपूर्णता से स्थापना रहती है। वही दिव्य लोक है, वही मल रहित लोक है, क्योंकि राजस एवं तामस आचार विचार आहार व्यवहार की उस परिवार में गंध तक नहीं रहती। उसमें सभी तपस्वी होते हैं, सतों में होते हैं। यद्यपि उनके पास शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भोग विषय प्रचुर मात्रा में रहते हैं, लेकिन उसका उपभोग शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत ही करते हैं। उसी प्रकार परिवार के संपूर्ण सदस्यों में परस्पर में सौहार्द का वातावरण बना रहता है। लगता है कि सभी देवताओं ने ही उस परिवार को अपना वास स्थान बना लिया हो। ऐसे परिवार हर प्रदेश में पाए जाते हैं। बंगाल के आसनसोल नामक नगर में एक ऐसा ही परिवार है जिसमें आज लगभग 80-85 सदस्य हैं, लेकिन ऐसे घोर कलयुग में उनके परस्पर का प्रेम में वातावरण देखते ही बनता है। वैसे परिवार चाहे जिस प्रदेश में जिस नगर या गांव में हो, देवलोक कहा जाएगा। उस परिवार में भी सभी सकामी भक्त हैं। आत्म जिज्ञासु आज तक एक भी सदस्य जन्म नहीं लिया है, इसीलिए इसे देवलोक कहा जाएगा। उस परिवार में एक सदस्य भी जुआरी शराबी मांसाहारी चोर बदमाश नहीं है, छली कपटी भी नहीं है। इसी से वह परिवार देवताओं का परिवार कहा जाएगा। सभी सदस्य सात्विक देव पूजक एवं देवी पूजक हैं। उसी परिवार में भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु तथा वैदिक देवताओं की संपूर्णता से स्थापना है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु, सारे देवी देवता सतोगुण से संपन्न ही तो होते हैं, जिनकी झांकी उन सभी सदस्यों में देखने को मिलती है। संपूर्ण देवताओं में से किसी एक भी देवता का स्मरण करता हुआ पुरुष शरीर त्याग करता है तो उसे इसी प्रकार का लोक मिलता है, अथवा सतोगुणी कर्मों को करता हुआ पुरुष शरीर त्याग करता है तो उसे वैदिक परिवार जो स्वर्गीय सुखों से संपन्न है वही प्राप्त होता है। यदि विचारों से पता नहीं चलता कि मेरी प्रवृत्ति कौन है, सात्विक राजस या तामस, तो स्वप्न से पता चल जाता है। जब नित्य प्रति सपने में तीर्थों में घूमने लगे, देवी देवताओं की पूजा करने लगे, सपने में उड़ने लगे, तो जान लेना चाहिए कि यदि ऐसी ही सतोगुणी अवस्था में बिना ज्ञान हुए प्राण छूटता है तो सात्विक लोक प्राप्त हो जाएगा। शरीर छोड़ते समय जीव किसी न किसी गुण के प्रभाव में तो रहेगा ही रहेगा।
इस मंत्र के द्वारा यह भी पता चलता है कि भारत में जितने भी भगवान के भक्तों के घर हैं वे ही उत्तम अति उत्तम निर्मल लोग हैं। माँ मदालसा के पास जो भी बच्चे आए उनके लिए उसका घर बार ही उत्तम अति उत्तम लोक था। जिस परिवार में भगवत भाव की ही प्रधानता है वही उत्तम अति उत्तम लोक है। जहाँ भक्त के साधन पथ में कोई विशेष व्यवधान नहीं आता तथा विरोध होना तो दूर, घर के माता पिता भाई बांधवों से सहयोगी मिलता है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब में ऐसे विशुद्ध परिवारों की बाढ़ है। रजसी प्रलयम गत्वा, यदि कोई कर्म में आसक्त पुरुष है तो उसके सपने में भी हाय मचती होगी। वहाँ भी उस जागृत जगत के जैसा ही बाल बच्चों को कर्म में धकेलता होगा और गधे जैसा कर्म रूप फल ढोता होगा। सपने में किसी जन्म का हाथ, किसी जन्म का पाँव, किसी जन्म की आँख, किसी जन्म की नाक, किसी जन्म का मन, किसी जन्म की बुद्धि एक साथ होने से उसके सपने में भी तारतम्यता नहीं होती। 6 घंटे के अंदर ही कभी राजस तो कभी तामस सपने आते रहेंगे। सपने में कभी भी उसकी रोटी पकती नहीं होगी। वह कर्म में आसक्त पुरुष शरीर छोड़कर इसी लोक में अपने ही पुत्रों का अथवा हित मित्रों का या जिसका ऋण खाया हुआ रहता है उसका नौकर बनकर पशु जैसा कर्म करता है। धर्म ग्रंथों में ऐसी हजारों कथाएं हैं जिन्हें आप स्वाध्याय करेंगे तो महाभारत, वाल्मीकि रामायण, 18 पुराणों में पाएंगे ही पाएंगे। रजसी प्रलयम गत्वा, इसे दूसरे अर्थों में देखें। विषयी माता पिता भाई बांधव ही रजोगुण हैं। इनका स्मरण करते हुए प्राण छोड़ने पर मानुष लोकों की प्राप्ति होती है। जहाँ राजस कर्मों की प्रधानता होती है वहाँ करते करते मर जाते हैं, लेकिन भले ही पेट भर जाता हो पर शांति नहीं मिलती। परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। दिन रात हाय हाय मची रहती है और सुख की नींद नहीं आती। सभी स्वार्थी होते हैं, सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। 10 दिन समता रहती है तो 20 दिन परस्पर में विषमता रहती है। जिनका कर्म ही भगवान होता है, कर्म ही भोजन छाजन होता है, कर्म ही वस्त्र और मकान होता है, उनकी स्मृति कर्म में ही बनी रहती है। पुत्र चाहता है माता पिता हमारे अनुसार चले, माता पिता चाहते हैं कि पुत्र हमारे कहे अनुसार चले। परस्पर में मित्र भी एक दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। भाई बांधव की भी यही कहानी है। इसका तात्पर्य है कि ये सब राजसी पुरुष हैं जो पूर्व के जन्मों में एक दूसरे का छीना झपटी करके खाए पिए हुए हैं। वही परस्पर में ऋण पूरा करने के लिए एक परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन आदि बने हुए हैं। जैसे जैसे ऋण पूरा होता जाता है वैसे वैसे एक दूसरे का साथ छोड़ते जाते हैं। एक बेटे को देखा कि माता पिता से अलग होने लगा। जब उसका बंटवारा नहीं कर रहे थे माता पिता तो उसने न्यायालय का आश्रय लिया। अंततो गत्वा उसकी विजय हो गई। पुलिस ने आकर बंटवारा करा दिया। पिता ने पूछा यह क्या है महाराज? महाराज ने कहा वह पूर्व जन्म में जितना ऋण खाया था आपका उसे पूरा कर दिया था। बचपन से अब तक आपकी आज्ञा अनुसार सेवा शुश्रूषा करते हुए अब आपका ऋण तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका ऋण कर्ज तो आप भी खाए हुए थे ना। अतः अपना कर्ज लेकर अलग हो गया। यही तो मानुष लोक है। जो मन से चले वह मानुष लोक है। अब आपका कर्तव्य है कि इस रहस्य को जानकर आप उससे उदासीन हो जाएं। खुशी की बात तो है कि आप कर्ज से मुक्त हो गए। अतः अब भगवान के नाम जप में, उनके रूप के ध्यान में एवं स्वाध्याय सत्संग में मन लगावें। रजोगुण की उत्पत्ति काल में प्राण छोड़कर गया हुआ पुरुष मनुष्य तो बनता है, लेकिन मनुष्यों की उन श्रेणियों में जन्म लेता है जहाँ कर्म तो विशेष करना पड़ता है लेकिन फल उसका बहुत कम प्राप्त होता है।
कर्म को पकड़कर उसके द्वारा प्राप्त फल को भी पकड़ना चाहता है, लेकिन फल तो पकड़ में आता ही नहीं। इसलिए वह दैव को अर्थात अपने भाग्य को ही कोसता रहता है। कभी कभी तो अपने भाग्य को धिक्कारता धिक्कारता इतनी मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है कि सोचता है कि मेरे से तो वे चोर बदमाश अच्छे हैं जो चोरी बदमाशी करने पर भी सुखी हैं। अतः चलो मैं भी अब वही कर्म करता हूँ, और ऐसा सोचकर उनकी मंडली में सम्मिलित हो जाता है। फिर तो क्या, चोरी करना, हत्या करना, सताना, छीना झपटी करना ही उसका कर्म बन जाता है, जिसका परिणाम होता है कि किसी को मारता हुआ, कभी स्वयं मार खाता हुआ दंडाधिकारियों द्वारा आजीवन कारागार में बंद कर दिया जाता है, जहां वह आहें भरता हुआ अपने वैरियों से बदला लेने की प्रतीक्षा करता रहता है। अथवा वह कर्मासक्त पुरुष वन प्रदेश में रहने वाले उन लोगों के घरों में जन्म लेता है जहां विरासत में कुछ भी प्राप्त नहीं रहता, बल्कि बचपन से ही वन प्राणियों का वध कर उन्हीं का मांस खाकर जीवन यापन करना होता है, जहां दुख पर दुख ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, कोई कोई कर्मासक्त पुरुष उन घरों में जन्म लेता है जहां दूसरे के घरों में अधम कर्म ही करना पड़ता है, तभी तो दो रोटी प्राप्त होती है। कहाँ तक उन राजस कर्मियों की बात की जाए। इस लोक में मनुष्य जाति के अंतर्गत ही बहुत सी जातियां हैं। उन जातियों के अंतर्गत नाना प्रकार के उत्तम, मध्यम एवं अधम तथा अधम से भी अधम कर्म करने की व्यवस्था बनी हुई है। पेट कैसे भरता है सबका, यह तो सभी जानते हैं। अब तो प्राय सभी कहते हैं कि हम सत्कर्म करेंगे तो पेट ही नहीं भरेगा। इस प्रकार जहां कर्म करते करते कुछ खाने को तो मिल जाता है, लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलने से क्षुधा नहीं मिटती, उसी को तो मृत्यु लोक कहते हैं। जहां जीते रहने की कामना करते हैं लेकिन मरते ही रहते हैं, हर पल मरते ही रहते हैं, सुख में जीवन जी नहीं पाते। रजसी प्रलयम गत्वा, इस मंत्र में कर्म संगेषु जायते पद आया हुआ है, जिसका पाठांतर होगा कर्म योनिषु जायते, अर्थात राजसी पुरुष पुनः कर्म योगी में ही जन्म लेते हैं, यानी जहाँ सब कर्म में ही लगे रहते हैं वहाँ जन्म लेते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों के घर में कर्म करते करते ही पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।